ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सोनाली शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। प्रदेश भर में आज कारगिल शहीद दिवस पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया है कि ग्रेड पे की समस्या का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। और श्रावणी सोमवार पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि स्वयं कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978-046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 0135-2722-100 और 2724-506। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन को अब प्रतिमाह पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये दी जाएगी। उन्होंने एनडीए, सीडीएस और उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हल्द्वानी में छात्रावास बनाया जाएगा। श्री धामी ने कहा कि वीर नारियों और वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों के सम्मान में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 सितंबर से सैन्य सम्मान यात्रा शुरू की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्ध में देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों के बलिदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है, प्रतिमाह कर दी है। इसमें लगभग 800 परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा। और ऐसे ही हमारे राज्य के ऐसे युवक और ऐसी युवतियाँ जो एनडीए और सीडीएस या समकक्ष उसके लिखित की परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको एसएसबी साक्षात्कार की तैयारी हेतु यानी कोचिंग उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। कारगिल शहीद दिवस पर आज प्रदेश भर में कारगिल शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनकी शहादत को याद किया गया। कोविड-19 के कारण इस वर्ष शौर्य दिवस समारोह सीमित संख्या में श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और अन्य लोगों ने भी देहरादून में कारगिल शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस बीच अल्मोड़ा में कारगिल शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक छावनी परिषद पर माल्यार्पण, पुष्पांजलि और पुष्प चक्र अर्पित किए गए। साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान सैन्य टुकड़ी द्वारा शहीदों के सम्मान में सलामी दी गई। इस बीच विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं बागेश्वर में शहीदों की याद में तहसील परिसर में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही शहीदों के परिजनों को जिलाधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने शॉल भेंट कर सम्मानित किया। इस बीच चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया सहित तमाम जिला स्तरीय अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों ने भारतीय सेना के अदम्य साहस और शौर्य को नमन करते हुए कारगिल अमर शहीदों के चित्रों पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर चंपावत के विभिन्न स्थानों में शहीदों को याद कर वीर सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। वहीं रुद्रप्रयाग में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार की मौजूदगी में कारगिल दिवस को शौर्य दिवस के रूप में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेशवासियों को कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारे जवान हमारा गौरव हैं। शहीदों को भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में अपने पराक्रम और शौर्य से घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा। श्री कौशिक ने कहा कि सरकार शहीदों के परिजनों, पूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। यह समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं।
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 50 संक्रमित स्वस्थ हुए। आज शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 54 कोरोना संक्रमित मिले। स्वस्थ होने की दर 95.90% है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया है कि ग्रेड पे की समस्या का जल्द हल निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में ही इस संबंध में मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई गई थी। समिति जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। देखिए, ग्रेड पे का जो प्रकरण है उस पर जब से मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, सबसे पहले कोई मामला हम लोगों ने बिना किसी कहे, पुलिस के जो हमारे जवान हैं उनके बिना किसी कहे, क्योंकि शपथ लेने के सीधे जो हमारी पहली कैबिनेट हुई थी 2 घंटे के अंदर, उस कैबिनेट में हमने उसकी मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई है और उप समिति जो है उस पर काम कर रही है। बहुत जल्दी जो है वो रिपोर्ट देगी। हम लोग उस पर रास्ता निकालने के लिए स्वयं आगे आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस के जवान भी हमारे भाई हैं, उनको भी हमारी भावना को समझना चाहिए। देहरादून में आज राज्य स्तरीय कोरोना योद्धा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। 12,624 आशा वर्करों को अगले 5 महीने के लिए 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस पर राज्य सरकार 12 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके साथ ही 33,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 महीने के लिए 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रुप सी और डी के कर्मियों को 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें लाभार्थियों की संख्या 10,000 होगी। इस पर सरकार 3 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कोविड-19 के इलाज में तैनात डॉक्टरों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 5,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हरिद्वार और पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज को 70 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 1,120 आशा फैसिलिटेटर्स को टैबलेट दिए जाएंगे। कोविड-19 के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर करने के लिए 7.60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही आर्सेनिक एल्बा के लिए 1 करोड़ 21 लाख रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 150 करोड़ की धनराशि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जरूरतों के लिए दी जाएगी। कोरोना योद्धा सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने आज ये अहम घोषणा की। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने आज देहरादून में केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सचिव ने पोर्टल तैयार कर इसके नियमित रूप से पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग किए जाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही डॉक्टर संधू ने कार्यों में गति लाने के लिए आवश्यक मैन पावर, मशीनरी और मटीरियल की पर्याप्तता सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यों में गति लाने के लिए वीकली टारगेट निर्धारित कर अचीवमेंट की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठकों में लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी पोर्टल पर उसी दिन अपलोड कर संबंधित को भेजी जाएगी, ताकि निर्णयों की जानकारी के अभाव में कोई भी कार्य बाधित न हो। श्रावण माह के अवसर पर आज प्रदेश भर में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश और प्रदेशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देहरादून स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान शिव मंदिरों में सुबह 4 बजे से भोले बाबा का पंचामृत अभिषेक किया गया। इस बीच तीर्थ नगरी हरिद्वार में श्रद्धालुओं को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्नान और जल भरने की सुविधा दी गई। हालांकि सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोविड के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गई। साथ ही प्रवेश मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान बिना आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के लोगों को बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। मौसम विभाग ने कल से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही आज देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी कमी आई है। उधर बागेश्वर में बीती रात हुई अतिवृष्टि से 3 मकान ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 6 सड़कों पर मलबा, बोल्डर आदि आने से आवागमन बंद हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन की पेंशन 8,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। प्रदेश भर में आज कारगिल शहीद दिवस पर श्रद्धालुओं को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को आश्वस्त किया है कि ग्रेड पे की समस्या का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा। और श्रावणी सोमवार पर आज प्रदेश भर में श्रद्धालुओं ने शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त। नमस्कार।